हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ये हमें चेंज करना होता है। एक्टिव वॉइस का हमें सेंटेंस दिया गया होता है जिसे कि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, और ये 2 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाता है। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव से मतलब होता है जब किसी कार्य करने वाले के ऊपर हमारा बल होता है, जब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि किसी वाक्य में काम क्या किया जा रहा है, बल्कि हमारा जो सारा प्रभाव होता है वो ये जानने पर होता है कि करने वाला कौन है। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट प्रधान, कर्ता प्रधान जो वाक्य होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में जो कार्य हो रहा होता है उस कार्य पर हम बल देते हैं, ना कि उस कार्य को किसके द्वारा किया जा रहा है इसके ऊपर। तो ये कर्ता प्रधान होता है, यानी कि करने वाला कौन है इसमें हम उस पर बल देते हैं, और यहाँ ये कर्म प्रधान होता है। तो ये इस एक्टिव वॉइस का हमें एक सेंटेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने टेंस में जो सेंटेंस बनाए थे वो सभी एक्टिव वॉइस थे। तो उस तरह का आपको एक वाक्य दिया जाएगा जिसे हमें पैसिव में बदलना होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको टेंस का अच्छे तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि टेंस को अच्छे से आप क्लियर करें, सारे वीडियोस उसके देखें और क्लियर आपको अच्छे तरीके से सभी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आदि जो हैं वो आ जानी चाहिए। तो पैसिव वॉइस का यूज़ कब होता है? तो इसके यूजेस तब हो सकते हैं जब सब्जेक्ट का हमें पता ना हो। जब सब्जेक्ट का पता ना हो, या हम सब्जेक्ट का वर्णन नहीं करना चाहते हो, या कर्म पर बल देना चाहते हो, कि मतलब कहना चाहते हो कि हमारा मतलब करने वाले से नहीं होता बल्कि जो काम हुआ है उससे मतलब होता है। कर्म पर बल देना चाहते हो, या फिर कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना होता है। तो इसके रूल्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, और खाली एक ही चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, वो है टेंस के सारी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का ज्ञान। हालांकि इसमें जो मेन वर्ब होती है वो एक इश्यू नहीं है, वो किस लिए नहीं है जानते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। मतलब जो एक्टिव सेंटेंस हमें दिया जाएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसका जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तीसरा ये है कि बदले गए सब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। तो बदल के जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे उससे पहले हमेशा बाई लगाते हैं।
चौथा है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये एक इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी बात है कि आपको वर्ब के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि चाहे जैसा वाक्य हो बदल कर हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी होती है। तो ये बेसिक 4 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात कि जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। रवि रीड्स ए बुक। तो टेंस में मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है। तो जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है, और जो कार्य वो कर रहा होता है वो वर्ब होती है। यानी कि रवि पढ़ता है तो पढ़ना वर्ब है। क्या पढ़ता है? ए बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे नहीं रखी है, जो कि डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, ये होती हैं। तो पहला है वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर और ये इधर चला जाएगा। और बदले गए सब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो हम वाक्य हमेशा शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। ए बुक, जो कि आगे जैसे टेंस के रूल आपको बताएंगे, इसका सूत्र बताएंगे, तो हम एक एक टेंस का जो सूत्र है वो लिखते हुए चलेंगे। तो उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण करना है। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाना है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ए बुक। इसके बाद में ये प्रेजेंट सिंपल है, एस ई एस लगा है, तो प्रेजेंट सिंपल को हम पैसिव वॉइस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर ए बुक तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज, आर, एम में से इज लगता है, तो इज। और इसके बाद में हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारी है रीड्स, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें बदलना होता है किसमें? थर्ड फॉर्म में। तो इज रेड, और बाई लगाकर अब सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई रवि। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और हमेशा इससे पहले बाई रखना होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें वाक्यों को चेंज करते हैं। अब आगे देखते हैं। अनावश्यक सब्जेक्ट जैसे nobody, no one, known, everybody, all the people या people इत्यादि होने पर उन्हें बदले गए वाक्य में नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब अनावश्यक अगर कोई सब्जेक्ट हो, ये जो सब्जेक्ट है नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, ऑल द पीपल, पीपल, समवन, जो इत्यादि सब्जेक्ट जो होते हैं ये अनावश्यक सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट होने पर हम जो वाक्य बदलते हैं, दिए गए वाक्य को जो पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो उसमें हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं लिखते हैं। तो नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब बाई भी नहीं लगता है। बाई तभी लगता है जब हम लास्ट में सब्जेक्ट लिख रहे हो, लेकिन ऐसे वाक्यों में हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं लिखेंगे तो बाई नहीं लगेगा। तो
इसमें इन रूल्स के अलावा कुछ जो चेंजेस होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के भी होते हैं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट्स में होने वाले चेंजेस निम्न होते हैं। आई मी में, यू में, वी अस में, दे देम में, ही हिम, सी हर, इट आई यू वी दे ही सी इट। ये जो सब्जेक्ट के रूप में जब हों तो इनको हम बदलते हैं। आई बदल जाता है मी में, यू बदल जाता है यू में, वी अस में, दे देम में, ही हिम में, सी हर में और इट में। एग्जाम्पल, आई पेंटेड ए पिक्चर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाते हैं तो लिखेंगे ए पिक्चर। पास्ट टेंस है तो हम वाज वर्ब में लिखेंगे, तो पिक्चर एक वचन है तो वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पेंटेड ही होती है, पेंटेड बाई। सब्जेक्ट यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ देखिए आई मी में बदल रहा है तो हम इसको लिखेंगे मी। तो इस प्रकार से इनको हमको काम में लेना है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं वाक्य में वर्ब के साथ दिए गए प्रीपोजिशन को सामान्यतः वर्ब के साथ बदले गए पैसिव सेंटेंस में भी रखा जाता है। तो अगर वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन दिया गया हो तो हमें उस प्रीपोजिशन को हटाना नहीं होता है, हमें बदले गए पैसिव सेंटेंस में भी उसको ऐसे कैसे रखना होता है। एग्जाम्पल, सी लुक्स आफ्टर द बिल्डिंग, वो इस बिल्डिंग की देखरेख करती है। तो द बिल्डिंग सबसे पहले आ जाएगी, द बिल्डिंग SEIS है तो इज, द बिल्डिंग इज, और लुक्स वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है तो हमें लिखना है लुक्ड, द बिल्डिंग इज लुक्ड। अब यहाँ लुक्स के बाद में देखिए प्रीपोजिशन है, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आफ्टर है तो लुक्ड के बाद में आफ्टर ऐसे कैसे रहेगा। तो द बिल्डिंग इज लुक्ड आफ्टर बाई सी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो टेबल लिखाया था तो सी बदलता है हर में, बाई हर। तो इस प्रकार से हमें ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाना है। ये जस्ट रूल्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं थ्रू आउट द टॉपिक, पूरे टॉपिक के दौरान। अभी आपके, मैं समझ सकता हूँ कि अभी सेंटेंस आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से बन रहे हैं। तो अब जो हम टॉपिक ये पढ़ेंगे, टेंसेस के स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस टेंस को किस में बदलते हैं, तो आप धीरे धीरे बाय द एंड सभी सेंटेंस कर पाने में सक्षम हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं टेंसेस से जुड़े हुए चेंजेस को। तो चलिए, पहला, चेंज इन टेंसेस, यानी कि टेंसेस में होने वाले परिवर्तन। तो पहला,
यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल अर्थात डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दी गई हो तो उसे निम्न प्रकार से बदलते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हम बदलते हैं कि अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल यानी कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे मतलब ये है कि ये मैं आपको केवल सिंपल सेंटेंसेस की रूल नहीं लिखा रहा, ये सभी जो प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं उनमें अप्लाई होंगे। नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, बस उसमें फ़र्क ये होगा कि उसमें नोट आ जाता है तो हम यहाँ भी नोट लगाएंगे, तो उस बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिंपल टाइप के सेंटेंस देखते हैं। तो अगर किसी वाक्य में डू डज हो, जो कि जाहिर सी बात है सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आता है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी क्यों, डू डज क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, जबकि प्रेजेंट सिंपल में वो भी आता है। इसलिए मैंने लिखा है कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, जो कि सिंपल सेंटेंसेस में होती है, ये आने पर उसे इस प्रकार से बदलते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई लाइक इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये रहा, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश एक वचन है तो इज, बहुवचन होती तो आर, आई होता तो एम, तो ये एक वचन है, लिखेंगे इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लाइक, तो थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड। बाय, सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई वो टेबल जो मैंने अभी आपको लिखाई, आई मी में बदलता है, यू में, वी अस में, तो उसको आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो इंग्लिश इज लाइक्ड बाय, आई बदलेगा मी में। तो इस प्रकार से इंग्लिश इज लाइक्ड बाय मी। और मान लीजिए नेगेटिव होता, आई डू नॉट लाइक इंग्लिश, तो इसमें आप क्या करते, सेम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे जो कि ये रहा, इसे लाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, लाइक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश, एक वचन है इसलिए इज, नॉट लिखेंगे, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाय और मी। तो सेम जो ऊपर वाले सेंटेंस का पैटर्न होता है वही नीचे वाले सेंटेंस का पैटर्न होता है, बस चेंज होता है टेंस में। जैसे कि ये टेंस था प्रेजेंट सिंपल, लेकिन हमें इसे बदलकर इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करना होता है। तो ये चीज़ आपको थ्रू आउट दिस टॉपिक यू हैव टू रिमेंबर कि जिस प्रकार का आपको पैटर्न ऊपर वाले वाक्य में दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला वाक्य भी बदलेगा। केवल प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ सीन ऐसे होते हैं, जैसे कि जब सब्जेक्ट के जब WH वर्ड के रूप में हु हो तो सेम वैसा वाक्य नहीं बन पाता है। बाकी सभी प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होगा कि जिस तरह से ऊपर वाला वाक्य दिया होता है, ठीक एग्जैक्टली उसी पैटर्न में हमें नीचे वाला वाक्य बनाना होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमें बदल के दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो कहने का मतलब बात यही है कि हमें बस सब्जेक्ट चेंज करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था शुरू में, हमारा फोकस पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देने का होता है। तो यहाँ पे हम इसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है,
यहाँ पे नोट है तो यहाँ पे भी नोट है, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे भी वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। दो चीज़ें आपको डिफरेंट लगेंगी, लेकिन एक्चुअली ये भी सेम ही है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब आगे देखते हैं। नंबर 2, अगर किसी वाक्य में इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे बदलेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमें बदल देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे हमें बीच में आईएनजी बीइंग जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग ए सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, ए सेंटेंस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ए, द या कोई भी नंबर दिया गया हो जो ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो उसको हम सेपरेट नहीं लेंगे, उसे ऑब्जेक्ट के साथ में इंक्लूड करना है। जैसे कि कोई आर्टिकल हो, नंबर हो, या किसी प्रकार का कोई और एडिशनल वर्ड दे रखा हो जो कि रिलेट करता हो ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम उसी के साथ रखेंगे। यहाँ पे ए अलग नहीं लिखेंगे और सेंटेंस अलग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना है जो कि है ए सेंटेंस, तो हम लिखेंगे ए सेंटेंस। तो आप देख सकते हो ये एक वचन है तो एक वचन के साथ इज। इसके बाद में तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, लेकिन है वही बात कि उसके नीचे यही आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ वर्ब है तो वर्ब की जगह हम पहले बीइंग लाएंगे, ये जुड़ने वाला है बीइंग। ए सेंटेंस इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है राइटिंग, राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो इज बीइंग रिटन। अब हमें लिखना है बाय। सब्जेक्ट था आपका सी, तो सी बदलता है हर में उस टेबल के अकॉर्डिंग। तो ए सेंटेंस इज बीइंग रिटन बाय हर। अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, तो सी इज नॉट राइटिंग ए सेंटेंस। तो अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एच वी, नॉट, राइटिंग मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज सेंटेंस, एक वचन है तो इज लगाएंगे, फिर नॉट, बीइंग जुड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। तो इस तरह से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन हम नेगेटिव बाद में और सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिंपल सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं। थर्ड हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से है। नंबर 3, अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे हम इस पैटर्न में बदलेंगे। एग्जांपल, वी हैव लर्न्ड टेंसेस। हम टेंसेस सीख चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी, हेल्पिंग वर्ब, लर्न्ड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट टेंसेस। तो सबसे पहले हम लेंगे टेंसेस जो कि है बहुवचन। अब क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में इस टेंस में हैज नहीं बल्कि हैव आती है, तो लिखेंगे हैव के बाद में है बीन, तो हम लिखेंगे बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है लर्नड। ऑलरेडी इसमें इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसे ऐसे कैसे थर्ड फॉर्म में उतार देंगे। तो टेंसेस हैव बीन लर्नड बाय, वी का बदल जाता है अस में, तो टेंसेस हैव बीन लर्नड बाय अस। तो इस प्रकार से हम ये तीन जो है प्रेजेंट के टेंसेस देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम जो है टेंसेस को चेंज करते हैं। चौथा जो आपका टेंस होता है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हम सीधे अब पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। दे आर राइटिंग ए book these days. We have seen this movie. 3. Sita is learning English. 4. Gaurav is cooking food. Snakes bite people. तो अब देखते हैं सबसे पहला। तो इसमें देखिए आर राइटिंग है, तो ये मैंने कहा था कि अगर किसी वाक्य में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो हमें उसे इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, राइटिंग क्या, ए बुक एक पुस्तक यानी ये ऑब्जेक्ट है, दीज डेज समय है, तो समय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक चीज़ जो छोटी सी है लेकिन इस पे आपको ध्यान देना है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो ही पैसिव वॉइस बनता है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये भी एक की रूल है और नोटिस करने लायक बात है कि बिना मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट और बिना मीनिंगफुल सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो आप हमेशा देखें सब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं, नहीं है तो आपका वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बुक। तो ए बुक एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इज आर एम में से, हम लगाएंगे इज। तो ए बुक इज, इसके बाद में हमें बीइंग लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें मैंने आपको लिखाया था कि इज आर एम के बाद में बीइंग लगता है। तो ए बुक इज बीइंग राइटिंग, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय, देगा, देम, और टाइम ऐसे कैसे दीज डेज। टाइम वगैरह में कोई चेंज नहीं होता, इसमें ओनली ये जो प्रोनाउन वगैरह है सब्जेक्ट ये जेंडर के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है वी हैव सीन दिस मूवी, सब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, दिस मूवी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लाएंगे दिस मूवी जो कि ऑब्जेक्ट है, तो दिस मूवी ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हम हैज़ या हैव में से क्या काम में लेंगे, ये हैव सीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। तो नेक्स्ट में बदलता है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो दिस मूवी, अब हैज़ बीन हैव बीन में से हमें क्या काम में लेना है, क्योंकि रूल में था हैज़ बीन हैव बीन में बदलता है। तो दिस मूवी एक वचन है इसलिए बदलेगा हैज़ बीन में, तो हैज़ बीन वर्ब की हमें बिना किसी संदेह के थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो सीन पहले से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बाय, वी, अस। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अगला है सीता इज लर्निंग इंग्लिश।
तो ये फिर से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि यही वाला टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज आर एम होने पर हम इज आर एम प्लस बीइंग लगाते हैं और वर्क की थर्ड फॉर्म हमेशा काम में लेनी ही लेनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश, एक वचन है इसलिए लिखेंगे इज। इसके बाद में बीइंग, लर्निंग की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड, LEARNT, लर्नड यानी सीख चुका। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय होम, सीता। तो नाम हो तो नाम तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोनाउन हो तो उनको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है गौरव इज कुकिंग फूड। तो सेम वही टेंस है, तीसरी बार हम इसे लिख रहे हैं। फूड एक वचन है, ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे एक वचन है इसलिए इज। इसके बाद में बीइंग, कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय गौरव, ऐसे कैसे आ जाएगा। स्नेक्स बाइट पीपल। तो यहाँ पर स्नेक्स बहुवचन है, बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीपल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे पीपल होता तो हम इसे हटा देते हैं। चलिए करके देखते हैं ताकि वो वाला रूल भी आपके समझ में आ जाए। पीपल टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए पीपल सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट और ये टाइम। तो टाइम से हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इन द एंड ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो ब्रेकफास्ट जो कि है एक वचन, तो ब्रेकफास्ट, और ये टेंस कौन सा है आप पहचान सकते हैं इसे। तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SES नहीं लगाए क्योंकि पीपल बहुवचन है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो कि बदलता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ब्रेकफास्ट एक वचन है इसलिए लिखेंगे इज, और टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन। अब क्योंकि पीपल अननेसेसरी सब्जेक्ट है इसलिए हम इसे हटा देंगे, हटाएंगे तो बाय भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब इसका कोई रोल नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा टाइम। बाय हम तब लगाते जब ये हमें सब्जेक्ट लिखना होता। तो इम्प्रॉपर सब्जेक्ट होने पर हम ना बाय लगाते हैं ना सब्जेक्ट लगाते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। अगर वाक्य में कोई बचा होता है, पार्ट लगा होता है तो टाइम वगैरह तो लिख लेते हैं, अगर नहीं होता तो हम इसे यहीं पे एंड कर देते। फॉर एग्जांपल अगर ये इतना ही होता तो दैट्स इट, यहीं पे जो सेंटेंस है वो एंड हो गया होता।